नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम ऑनलाइन क्लास में हमारा जो फर्स्ट पेपर है मीरा पदमाला, उसका अनुवाद और मीरा के जो पद हैं उनकी व्याख्या कर रहे हैं। तो उसी क्रम में तो मीरा के बारे में एक बार मैं फिर से थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि ये जो पदावली है या जो पदमाला है उसमें भक्त शिरोमणि मीरा के से कुछ पद संकलित किए गए हैं जिनमें भक्ति, विनय और समर्पण भावना की सरस त्रिवेणी प्रभावित हुई है। और माधुर्य उपासना से ओतप्रोत भक्ति भाव को मीरा ने इतने सरल ढंग से व्यक्त किया है कि सहृदय पाठक का मन झूम उठता है। उनका कृष्ण की बाल छवि का हृदयहारी अंकन, उनके सुंदर स्वरूप का वर्णन सरल शब्दावली के प्रयोग से भक्त कवियों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान मीरा का माना जाता है। तो मीराबाई के जो पद हैं वो मधुर और लोकप्रिय हैं। इन पदों का जो संकलन है वो ऐसा है जो प्रातः स्मरणीय और पठनीय तो है ही और साथ में सुनने के योग्य भी हैं। इन भक्ति विभूतियों से आपका साक्षात्कार हो, ये भक्ति गंगा ऐसे ही उद्वेलित हो, इसीलिए इसके अनुवाद का एक प्रयास किया जा रहा है। तो इनकी जो भाषा है वो विनय, भक्ति और दर्शन से भरी हुई है। उसी क्रम में हम अगला पद जो है वो पढ़ते हैं। माँ गिरधर रंग राती, कि मीराबाई कहती है कि मैं तो गिरधर के रंग में रंग गई हूँ, अर्थात उनके प्रेम में मग्न हो गई हूँ। पंचरंग चोला पहरिया राखी माँ जिरमिट खेलन जाती, कि मैंने 5 रंग का चोला अर्थात पांचों इंद्रियों को वश में कर लिया है, जिससे मेरे मन और आत्मा एक सार हो गए हैं। वह जिरमिट माँ मिलिया सांवरो देखियो तन मन राती, कि वो जो झिरमिट है या जो मैं खेल खेलने में जब मैं जाती हूँ उसी खेल में मुझे श्री कृष्ण मिल गए हैं, जिन्हें देख कर के मेरा तन और मन खिल उठा है। जिन स्त्रियों के पति विदेश में रहते हैं वो उनको पत्र लिख करके भेजती हैं। जिंड्रो पिया परदेश बसियारी लिख लिख भेजा पाती, म्हारा पिया म्हारे हियड़ा बसता ना आवाना जाती, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर मग जोवा दिन राती। तो वो स्त्रियां जो हैं पत्र के माध्यम से अपने प्रिय को संदेश भेजती है। मेरे श्री श्याम तो मेरे हृदय में बसे हुए हैं, जिससे उनके जाने न जाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मीरा के लिए उनके पति रूप श्री कृष्ण सदैव उनके हृदय में विराजमान रहते हैं। और अंत में मीरा कहती है कि मेरे तो प्रभु श्री कृष्ण ही हैं, जिसके दर्शन के लिए मैं सदैव दिन रात पंथ निहारती रहती हूँ। अगले पद में मीरा कहती है कि छोड़ मत जाज्यो जी महाराज, कि कृष्ण के प्रति वो समर्पित है और आत्मनिवेदन से कह रही हैं कि हे महाराज कृष्ण, मुझे छोड़कर आप मत जाना। माँ अबला बल मारो गिरधर थे मारो सरताज, कि मैं अबला स्त्री हूँ और आप मेरे बल हैं। हे गिरधारी कृष्ण, आप मेरे स्वामी हो। महागुणगिन गुणहीन गुणागर नागर माँ हिवड़ो रो साज, कि मैं गुणों से रहित हूँ और आप सर्वगुण संपन्न हैं, गुणों के सागर हैं और हृदय की शोभा हैं। जग तारण वो भीत निवारण थे राख्या गजराज, कि इस संसार से तारने वाले हो आप और संसार के जो आवागमन का जो भय है उससे मुक्ति दिलाने वाले आप ही हों। हारिया जीवन सरन रावली कठे जावा ब्रजराज, मीरा रे प्रभु और ना कोई राखा अबरी लाज, कि मैं जीवन से हार कर आपकी शरण में आ गई हूँ, आपको छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ। मीरा कहती है कि मैं गिरधर प्रभु, मेरा आपके बिना कोई नहीं है, अब आप मेरी लाज रखो और उस संसार में आवागमन के जो क्रम है उससे मुझे मुक्त करो, मेरा उद्धार करो। अगले पद में मीरा कहती है कि ऐसी लगन लगाई कहा तू जासी, उनको उपालंब देती है कृष्ण को मीरा और वो कहती है कि ऐसी लगन लगा कर के हे प्रीतम कृष्ण, तुम कहाँ जाओगे। तुम देखिया बिन कल न पड़त तलफ तलफ जीव जासी, तेरे खातिर जोगण होगी करवत लूंगी काशी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण कमल की दासी। और मीरा कहती है कि तुझे देखे बिना मुझे चैन नहीं मिलता है और तड़प तड़प कर मेरा जीवन निकल जाता है। तो हे कृष्ण, यदि तुमने मुझे दर्शन नहीं दिए तो मैं वैराग्य धारण कर लूँगी, काशी में मृत्यु को प्राप्त हो जाऊँगी। अंत में मीरा कहती है, हे प्रभु गिरधर नागर श्री कृष्ण,
मैं आपके चरण रूपी कमलों की दासी हूँ, कृपया मुझे आप अपना करके कृतार्थ कर दीजिए। आगे के पद में मीरा कहती है कि पिया म्हारे नैना आगा राघ्यो जी, नैना आगा रहजो म्हाणे भूलना जाजो जी, भे सागर महा बूढ़िया चाहा शाम को सुध लीजो जी, राणा भेजिया विश्व प्यालो थे अमृत कर दीजो जी। तो विरणी जो मीरा है वो कृष्ण से निवेदन करती है कि हे मेरे प्रिय कृष्ण, तुम मेरे नेत्रों के सामने सदा विराजमान रहो और मैं हमेशा नेत्रों में निवास करते हुए आप मुझे कभी विस्मृत मत कर देना, मेरे नेत्रों में निवास कीजिए। और मीरा प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, इस संसार रूपी भवसागर में डूबे हुए हैं, आप हमें तारिए, हमें याद कीजिए। मेरे लिए विष का प्याला राणा जी ने भेजा है, आप उसे अमृत कर दीजिए और इस भवसागर से ताड़ने वाले और अमृत वर्षा करने वाले प्रभु श्री कृष्ण मेरा उद्धार कर दीजिए। अगला पद जो है उसको हम देखेंगे कि मीरा मगन भई हरि के गुण गाय, सांप पिटारा राणा भेजो मीरा हाथ दियो जाए, नाय धोई सब देखण लागी सालीग्राम गई पाए, जहर का प्याला राणा भेजा अमृत दीन बनाए, हाथ धोए जब पीवन लागी हो गई अमर अचाए, सूल सेज राणा ने भेजी दीजो मीरा सुलाए, सांझ भई मीरा सोवण लागी मानो फूल बिछाए, मीरा के प्रभु सदा सहाय राखे विघ्न हटाए, भजन भाव में मस्त डोलती गिरधर पर बलि जाए। तो कृष्ण की जो प्रेमिका है मीरा, श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त होकर भावमग्न हो गई है और हरि के गुणों का स्मरण करके मीरा भावामग्न हो गई है। और राणा जी ने सांप का पिटारा भेजा था और कहा कि मीरा के हाथ में दे देना, और नहा धोकर सभी कार्य से निवृत्त होकर जब मीरा ने देखा तो वह काल सर्प जो था वो शालिग्राम की मूर्ति बन गई थी। फिर सताने के लिए राणा ने मीरा के लिए जहर का प्याला भेजा और भगवान श्री कृष्ण ने उस जहर को अमृत बना दिया। फिर जब मीरा उस जहर को पीने लगी तो अमृत पी करके वह अमर हो गई। और कांटों भरी सेज पर जब राणा ने मीरा को सोने के लिए भेजा तो रात्रि को मीरा सोई और भगवान की कृपा से वह पुष्पशैया बन गई। तो नाना प्रकार की यातनाएं जो है मीरा को दी गई थी। मीरा कहती है कि आप मेरे प्रभु सदा सहायता करने वाले हो, आप मेरे विघ्नों को सदा आपने दूर किया है। और भजन भाव में नृत्य करती हुई मीरा अपने गिरधर प्रभु श्री कृष्ण पर बलिहारी जाती है, न्योछावर जाती है। इसी क्रम में अगले पद में मीरा कहती है कि अखियां तरसा दर्शन प्यासी, मग जोवा दिन बीता सजनी, नैन पड़िया दुख रासी, डारा बैठिया कोयल बोलिया बोल सुनिया री घासी, कड़वा बोल लोक जग बोलिया करस्या मारी हासी, मीरा हरि के हाथ बिकानी जन्म जन्म री दासी। तो मीरा कृष्ण के दर्शनों के लिए व्याकुल है और स्मरण करती हुई कह रही हैं कि मेरी अखियां हरि दर्शन की प्यासी हैं और बिना हरि दर्शन के वे तरस रही हैं। रास्ता देखते हुए दिन बीत गया और अब मेरे नेत्र दुख के सागर में डूब गए हैं। डाल पर बैठकर कोयल बोल रही है पर उसके शब्द सुनकर हृदय जलने लगता है। तो ये वीरावस्था है ना, जिसमें कोयल का कूकना भी उनको अच्छा नहीं लग रहा है। ये संपूर्ण संसार मेरे प्रति कड़वे वचन बोलता है और मेरा उपहास करता है। तो मीरा कहती है कि मैं तो हरि के हाथ बिक गई हूँ और उनकी जन्म जन्म की दासी हूँ। मेरा उद्धार श्री कृष्ण ही करेंगे और वही मेरे स्वामी हैं और मैं उनकी दासी हूँ। अगले पद में मीरा कहती है कि जानिया ना प्रभु मिलन विधि क्या होय, आया म्हारे आंगना फिर गया मैं जानिया खोई, जो ता भग रैण बीता दिवस बीता जोई, हरि पधारो आंगना गया मैं अभागन सोई, विरह व्याकुल अनल अंतर कल ना पड़ता कोई, दासी मेरा लाल गिरधर मिलना बिछुड़ा कोई। तो जानिया खोई मतलब उसके चले जाने पर, और आंगना यानी आंगन से, मिलना बिछुड़िया मिलर कर न बिछुड़े। तो मीरा कहती है कि मैं ये नहीं जानती हूँ कि प्रभु से मिलना किस प्रकार होगा। प्रभु मेरे भवन या महल के आंगन में आए
मैं सपने में खोई हुई थी, मुझसे चूक हो गई। अब मुझे उनका रास्ता देखते देखते रात्रि हो गई है और उनकी बाट जोते दिन भी चला गया है। श्री हरि कृष्ण मेरे मन रूपी आंगन में आए और मैं अभागी सो रही थी। अब मेरी अवस्था बड़ी विचित्र हो गई है। अब मेरा मन विरह से व्याकुल है और मेरे शरीर में अंतर में अग्नि लग गई है, जो कि विरह अग्नि है, और दोनों ही प्रकार से चैन नहीं मिलता। अर्थात कहने का मतलब यह है कि प्रभु से बिछड़ने के बाद उनकी स्थिति दयनीय हो गई है। मीरा कहती है कि श्री कृष्ण मेरे स्वामी हैं और मैं उनकी दासी हूँ। तो मैं जैसे हम बिछड़ गए हैं वैसे कोई भी मिलकर ना बिछड़े, क्योंकि विरह में दुख ही दुख है। मैं अपने आराध्य कृष्ण से मिलकर ही प्रसन्न होंगी और शीघ्रता से मुझसे मिलकर प्रसन्नता प्रदान करें। अगले पद में मीरा कहती है, हेली मासू हरि बिन रहियो न जाए, सांस लड़े मेरी ननंद खिजावे, राणा रहा रिसाए, पहरो भी राख्यो चौकी बिठरायो, ताला दियो जड़ाए, पूर्व जन्म की प्रीत पुरानी, सो क्यों छोड़ी जाए, मीरा की प्रभु गिरधर नागर, अबूर न आवे मारी दाय। हेली यानी अरी, मासू यानी हमसे, जड़ाई यानी डलवाया है, मारी दाय मेरी पसंद में। तो मीरा कृष्ण की जो अनन्य साधिका है और कृष्ण के बिना नहीं रह सकती है, तो वो अपनी सखी से बात करते हुए कहती है कि हे सखी, मुझसे कृष्ण के बिना नहीं रहा जाता। मेरी सास मुझसे लड़ती है, ननंद मुझे चिढ़ाती है, राणा मुझसे नाराज हो रहे हैं। मैं भोजन कीर्तन और सत्संग के लिए कहीं नहीं जाऊं, इसलिए वो मुझ पर पहरेदार उन्होंने नियुक्त कर दिए हैं और उस पर ताले भी जड़ दिए हैं। तो मेरी श्री कृष्ण से पूर्व जन्म का मेरा प्रेम है, अब मुझसे उनको कैसे छोड़ा जाए। तो मीरा कहती है कि मेरे प्रभु और प्रीतम श्री कृष्ण गिरधर नागर हैं, कोई व्यक्ति मुझे दूसरा पसंद नहीं आ सकता। आगे मीरा कहती है कि मीरा मगन भई हरि के गुण गाय, सांप पिटारा राणा भेजा, मीरा हाथ दीजो जाए। तो राणा जी ने जो सर्प का पिटारा भेजा और कहा कि मीरा के हाथ में दे देना, तो वो भी कृष्ण की कृपा से काल सर्प जो था वो शालिग्राम की मूर्ति बन गया था। आगे मीरा कहती हैं कि माई महागोविंद गुण गाना, राजा रूठ्या नगरी त्यागा, हरि रूठ्या कर्ण कठ जास्या, राणा भेजा विसरो प्यालो, चरणामृत पी जाना, काला नाग पिटारिया भेजा, सालग्राम पिछाणा, मीरा गिरधर प्रेम दीवानी, सांवलियावर वाणा। कि मीरा कहती है सखी, हम तो गोविंद श्री कृष्ण के गुण गाएंगे और पवित्र भाव से उनका स्मरण करेंगे। यदि राजा रूठ गए तो केवल नगरी का ही त्याग करना पड़ेगा, और हरि रूठ गए तो वो तो इस सृष्टि के स्वामी हैं, और वो रूठ गए तो हमारा क्या होगा। तो राणा जी ने विष का प्याला भेजा था, लेकिन प्रभु की कृपा से वो चरणामृत समझकर उसको पी गई। तो राणा जी ने जब काल सर्प भेजा था और उसकी पिटारी में भी शालिग्राम भगवान की मूर्ति मिली, तो इस प्रकार से भगवान जो है सब जगह है, उन्होंने मेरी रक्षा की है। और अंत में मीरा कहती है कि मैं गिरधर श्री कृष्ण की प्रेम दीवानी हूँ और मुझे सांवरे श्री कृष्ण को ही वर रूप में प्राप्त करना है और उन्हीं के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना है। आगे मीरा कहती हैं कि राणो जी थे जहर दियो मैं जानी, जैसे कंचन दहत अग्नि में निक्षत बारा वाणी, लोक लाज कुलकाण जगत की, दई बहाए जस पानी, अपने घर का पर्दा कर ले मैं अबला बौराणी, तरकस तीर लग्यो मेरे हियरे, गरक गयो सनकाणी, सब संतन पर तन मन वारो, चरण कमल लपटाणी, मीरा को प्रभु राखी लई है दासी अपनी जानी। कि अपने प्रेम में, कृष्ण प्रेम में दृढ़ निश्चय को प्रकट करती है और मीरा कहती है कि हे राणा जी, आपने जहर देकर मुझे मारना चाहा था, इस बात को मैं भली प्रकार जानती हूँ, लेकिन इस परीक्षा में भी मैं उसी प्रकार खरी उतरती हूँ जिस प्रकार स्वयं को अग्नि में तपाने से और भी वह शुद्ध हो जाता है। अब मेरी प्रेम साधना इन बाधाओं के कारण और भी निखर गई है। मैंने लोकलाज और कुल की मर्यादा को पानी की तरह बहा दिया है। तो हे राणा जी, आप अपने घर की ही चिंता कीजिए, पर्दा करवाना हो तो अपनी रानियों से, मैं तो अबला नारी हूँ, मैं तो कृष्ण प्रेम की दीवानी हूँ, अब मुझ पर मर्यादा मत थोपिए।
तो मेरे हृदय में कृष्ण के तर्कस से छूटा हुआ प्रेम बाण लग गया है, तो बहुत गहराई से वो जा धंसा है। इस बाण ने मेरी अंतरात्मा को भी भेद दिया है और मैं पगला गई हूँ। तो मैंने अपना जो तन मन है सब कुछ सर्वस्व कृष्ण को समर्पित कर दिया गया है। अब मैं उनकी शरण में हूँ। तो मीरा कहती है, प्रभु गिरधर लाल, मुझे अपनी दासी समझकर ही स्वीकार कीजिए और मुझे अपना लीजिए। आगे मीरा कहती है, थे मत बिरजा मायड़ी साधा दर्शन जावा, कि हे माता क्यों बिगड़ती हो, अर्थात क्यों परेशान होती हो, मैं तो साधु दर्शन करने के लिए जा रही हूँ। तो यहाँ साधु किसके लिए कहा गया है? जो अच्छे आचरण का सज्जन पुरुष है उसके लिए साधु कहा गया है। श्याम रूप हृदय बसा मारे और न भावा, कि जो कृष्ण है उनका रूप तो मेरे मन में बस गया है, या कृष्ण मेरे मन में बस गए हैं, अब और कोई मुझे अच्छा नहीं लगता है। सब सोवा सुख नींदड़ी। मीरा कहती है, सब सोवा सुख नींदड़ी म्हारे नैन जगावा, ज्ञान नशा जग बावरा जाकू, जाकू श्याम न भावा, माँ हृदय बस्या सावरो म्हारे नींद न आवा, चौमा स्यारी बावड़ी ज्यूकू नीर न पीवा, हरि निर्जर अमृत झरिया म्हारो प्यास बुझावा, रूप सुरंगा सांवरी मुख निरखण जावा, मीरा व्याकुल विरहणी अपनी कर ल्यावा। तो मीरा कहती है कि सब लोग जगत में या संसार में सुख की नींद से सो रहे हैं और मेरे नयन कृष्ण के प्रेम में जग रहे हैं और चिंता से खुले हुए हैं। तो ये संसार अपनी ही ज्ञान में बावला हुआ जा रहा है, जिसको श्री कृष्ण नहीं भाएंगे, नहीं रुचेंगे। मेरे हृदय में तो भगवान श्री कृष्ण बसे हुए हैं, अब मुझे नींद कैसे आ सकती है? तो मैं संसार की तरह नहीं सो सकती हूँ। और जिस प्रकार चातुर्मास के समय जो तालाब या बावड़ी है उनका पानी पीने योग्य नहीं होता, उसी प्रकार मेरे इस संसार में जगत ज्ञान या सांसारिक जो ज्ञान है वो मेरे लिए नहीं है, जो वो अपेय जल की तरह है। तो मैं तो कृष्ण के प्रेम करने का ही पान करती हूँ और वही करूँगी, इसी से मेरी प्यास बुझ सकती है। और मीरा अंत में कहती है कि मैं श्री कृष्ण के दर्शन को चिंतित रहती हूँ, व्याकुल रहती हूँ। अब उनके चेहरे के दर्शन करके और रूप सौंदर्य के दर्शन करके ही मेरा मन जो है वो शांत होगा। अगले पद में मीरा कहती है कि बरजीरी माँ श्याम बिना न रयो, साधा संगत हरि सुख पास्यु जगसु दूर रया, तन मन मारा जावा जास्या मारो शीस लया, मन मारो लग्या गिरधारी जगरा बोल सया, मीरा रे प्रभु हरि अविनाशी थारी शरण गया। कि मीरा लोगों के प्रति उपालम का भाव धारण करते हुए कहती है कि मना करने पर भी हमसे कृष्ण के बिना नहीं रहा जाता। साधुओं की संगत से भगवान प्राप्ति के सुख की प्राप्ति करती हूँ और सांसारिक मोह माया से मैं दूर रहती हूँ। तो चाहे श्री कृष्ण की प्राप्ति मेरा तन मन लग जाए और शीश कट जाए, फिर भी श्री कृष्ण से अनुरक्ति करूँगी। मेरा मन उन्हीं के प्रति समर्पित है और इसलिए मैं संसार के कड़वे वचनों को भी सहन करूँगी। तो मीरा अंत में कहती है कि हे मेरे प्रभु श्री कृष्ण, आप अविनाशी हैं और मैं आपकी शरण ग्रहण करूँगी। आगे के पद में मीरा कहती है कि माँ गिरधर आंगा नाचारी, नाच नाच माँ रसिक रिझावा, प्रीति पुरातन जाचारी, श्याम प्रीतरी बांध घुगरिया, मोहन मारो साख्यारी, प्रीतम पल छन ना बिसरावा, मीरा हरि रंग राचारी, लोक लाज कुलरी मर्यादा, जगमा नेक न राख्या जी। तो मीरा कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट करती हुई कहती है कि मैं मेरे प्रभु गिरधर के आगे नृत्य करती रहूँगी, नाच नाच कर मैं मेरे रसिक प्रियतम को प्रसन्न किया करती हूँ और अपनी पुरानी प्रीति की पहचान करती हूँ। मैंने श्याम के प्रेम के घुंघरू बांध लिए हैं और मेरा मोहन प्रियवर है। मैं मेरे प्रियतम कृष्ण को एक क्षण भी विस्मृत नहीं करती हूँ और हरि के रंग में रच बस गई हूँ। लोक लज्जा की, कुल की मर्यादा की, इस संसार में मैंने नहीं रखी है। मैं कृष्ण की अनन्य साधिका हूँ और मेरे प्रियतम हैं और मुझे इस संसार की कोई परवाह नहीं है। तो आज की क्लास में हमने मीरा के इन पदों का अनुवाद और व्याख्या की, जिसमें से पहला जो पद था वो था
महागिरदर रंग राती, इसमें मीरा ये कहती है कि उन्होंने पंच रंग का चोला पहन लिया है, मतलब ये जो शरीर है जो 5 तत्वों से मिलकर के बना है और उसमें वो खेल खेल में उन्होंने कृष्ण को प्राप्त कर लिया है। और अगला जो पद है उसमें हमने पढ़ा था कि मीरा कृष्ण को कहती है कि मुझे छोड़ करके मत जाना और आप जैसा रखेंगे मैं वैसे ही रखूँगी, तो अपनी कृपा दृष्टि है मुझ पर बनाए रखना। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।